बानी पीटीआई ने तहरीरी मुतालिबात देने की इजाजत दे दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बता दिया, कहते हैं मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं, मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं, हमें किसी ने रिहाई का नहीं कहा था। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई के हाउस अरेस्ट की ऑफर के हवाले से अलीमा खान की गुफ्तगू की तरदीद। तलखो शीरी बातें सुनूंगा, आए बैठें और बताएं कि मैशत को किस तरह बेहतर बनाना है। वज़ीर आज़म के फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वक्त आने पर IMF को खैराबाद कह देंगे। मुआशी तरक्की के सफर का आगाज हो चुका है, मैशत दोबारा से अपने कदमों पर खड़ी हो रही है। पाकिस्तान कयामत तक जिंदा रहे, उसे मजबूत करना है। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में खलल डाल रहे हैं। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी की कड़ी तनकीद। कहा, सियासी कारकुन की हैसियत से समझता हूँ मुज़ाकरात होनी चाहिए। पीटीआई के अपने मफादात हैं जिसको वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। खदशे का इजहार किया था कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात आगे बढ़ने नहीं देंगे। कोई भी इख्तिलाफात हो, हल मुज़ाकरात ही हैं। लोअर कुरम के इलाके बुगन के लिए 1 दर्जन के करीब गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान का काफिला पारा चना रवाना। काफिले में शामिल गाड़ियों में खाने पीने की अशिया समेत दीगर सामान शामिल। काफिले की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इंतजामिया के माहिदीन और मौज़ज़ीन से मुज़ाकरात कामयाब रहे। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट नहीं, आइन सुप्रीम है। कल पार्लियामेंट कह रहे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है, तो इस केस की समाअत कहाँ होगी? जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों से मुतालिक समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के लिए था, क्या तमाम सिविलियन से भी वही बर्ताव किया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स से आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई की मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। GHQ हमले केस में अहम पेशरफ। बानी पीटीआई की बच्चों से टेलीफोन पर बात। अखबारात की फरहमी, TV की बहाली की दरख्वास्तें अदालत ने मंजूर कर ली। बानी पीटीआई की जानिब से जाती मुआलिज से तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त भी अदालत ने मंजूर कर ली। आखिरी मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। कल कुल तादाद 118 हो गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी में पीटीआई एहतजाज केस की समाअत। अदालत ने इश्तिहारी मुलजिम के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुलजिमान से अलग कर दी गई। पीटीआई का सिंजुगानी जलसा पर दर्ज मुकदमा। जरताज गुल की अबूरी जमानत में 18 जनवरी तक तौसी। जरताज गुल के खिलाफ थाना सिंजुगानी में मुकदमा दर्ज था। चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का मुकदमा। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही को फर्द जुर्म के लिए पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की सिलेक्शन एंड प्रमोशन कमेटी की तश्कील 9। जस्टिस जमाल मंदुखेल सरबराह होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन भी कमेटी के मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की माजरत के बाद कमेटी की तश्कील 9 की गई। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। टांग में पोलियो से एक और बच्चा मुतासिर। केसेस की तादाद 5 हो गई। कौमी इदारे सेहत ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 69 हो गई। बलूचिस्तान में केसेस की तादाद 27, खैबर पख्तूनख्वा में 21 और सिंध में केसेस की तादाद 19 है। पंजाब और इस्लामाबाद में एक एक पोलियो केस रिपोर्ट। SIFC की मुआवनत से मुआशी बहाली के लिए युआन ग्रुप की सरमायाकारी। टेलीकॉम के शोबे से तकनीकी इंकलाब के लिए आलमी डिजिटल ऑपरेटर युआन ग्रुप की मोबिलिंग बैंक में 1 करोड़ 50 लाख डॉलर की सरमायाकारी। IT और टेलीकॉम के शोबे SIFC की तरजीही बुनियादों में शामिल।
पंजाब हुकूमत का सरकारी सतह पर पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने का फैसला। चीन के शहर जिटिंगडू की हुकूमत ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के कायम पर आमादगी जाहिर कर दी। चाइनीज कंपनी नौजवानों को ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेनिंग भी देगी। स्मार्ट कंट्रोल रूम, स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सैनिटाइजेशन सेंटर कायम होगा। लाहौर में सेंटर्स का कायम अमल में लाया जाएगा। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाद गजब की सर्दी। आजाद कश्मीर और बल्दिस्तान में शदीद सर्दी का राज। कल्लात और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पारा नुक्ता इंजमाज से ऊपर आने का इनाम नहीं ले रहा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम अज कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में सर्दी बढ़ने लगी, पारा 7 डिग्री हो गया। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में धुंध छाई रही। गजा में इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से मजीद 39 फलस्तीनी शहीद। बुरीज पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में बच्चे समेत 4 फलस्तीनी जान से गए। निसार पनाह गुज़ीन कैंप में 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 46,000 के करीब पहुंच गईं। फलस्तीन मुजाहिमतकारों के हमले में 2 इसराइली फौजी मारे गए। ऑस्ट्रेलिया में छोटा तैयारा समुद्र में गिर गया। तैयारे में सवार 3 सयाह हलाक, 4 को जिंदा बचा लिया गया। हादसे की वजूहात का तयन नहीं किया जा सका। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग 200 एकड़ रकबे तक फैल गई। मुतासरा इलाके में धुएं के गहरे बादल छा गए। आग लगने से 2 मकान भी जल गए। सड़कों पर ट्रैफिक जैम, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। लंदन में लाकानूनियत की इंतहा। बस में कमसीन लड़के का बेईमाना कत्ल। ईस्ट लंदन में मुसल्लह शख्स ने 14 साल लड़के को चाकू से हमला करके मौत की घाट उतार दिया। डबल डेकर बस में कत्ल करने के बाद मुलजिम फरार। मेयर लंदन की पुलिस का गश्त बढ़ाने की हिदायत। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब इलाज के लिए लंदन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के ऑफिस ने इस्तकबाल किया। साइम अयूब को चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर इलाज के लिए लंदन भिजवाया गया। वनडे बैटर्स रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। रोहित शर्मा की दूसरी और शुभमन गिल की तीसरी पोजीशन। फखर जमान 18वें नंबर पर आ गए। वनडे बॉलर्स रैंकिंग राशिद खान की पहली पोजीशन। टी20 बैटर्स रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड पहले नंबर पर। बाबर आजम एक दर्जा बेहतरी के बाद 6ठे नंबर पर पहुंच गए। वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन की पहली, आदिल रशीद की दूसरी और हसन रंगा की तीसरी पोजीशन। और शायर बाकी सिद्दीकी को मद्दाहों से बिछड़े 52 बरस बीत गए। उर्दू के अलावा पंजाबी में उनकी गजलें और गीत आज भी मकबूल। बाकी सिद्दीकी 8 जनवरी 1972 को दुनिया से रुखसत हुए।